हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 123 पर। जैसा कि आप सब लोग जान सकते हैं, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। इसका पहला चैप्टर 1 जो है हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, इंट्रोडक्शन भी और पूरी एक्सरसाइज भी। तो उसे आप हमारे चैनल पेज से जाके देख सकते हैं, और हो सके तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, देख लीजिएगा। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल है, इसका हम लोग क्या करेंगे, आज इंट्रोडक्शन करेंगे। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक। तो इंट्रोडक्शन में आज हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और कोफिशिएंट और रिलेशन। इतने टॉपिक्स हैं। इसके सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से, जिस जो चैप्टर का नाम है। तो पॉलिनोमियल समझते हैं क्या होता है। तो पॉलिनोमियल देखा जाए, पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, जैसे 4 हो गया, इसके साथ में एक कोई भी वेरिएबल आगे लग जाए, जैसे 4x हो गया, ठीक। ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया। इस तरीके से हमारा 3x² हो गया, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। 4x³ हो गया, ये भी हो गया। वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है, और कांस्टेंट भी कुछ रहे उससे नहीं मतलब होता। लेकिन जो पॉलिनोमियल होता है उसको इसी तरीके से लिखा जाता है, जैसे 4x + 1, 3x² + 4x + 1, ऐसे ही करते लिखा जाता है, ठीक। तो पॉलिनोमियल इसी को कहते हैं कि इस फॉर्म में लिखना, जो एक वेरिएबल के साथ में एक कांस्टेंट लगा हो और उसके साथ में एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो। एक वेरिएबल के साथ में एक कांस्टेंट हो, उसी को हम पॉलिनोमियल के तरह से लिख सकते हैं, जैसे इसको ही पॉलिनोमियल कहेंगे। और आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि यहाँ एक इक्वेशन तो नहीं कहेंगे, एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, जैसे 4x³ + 3x² + 2x + 1। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी इसमें इसका डिग्री क्या होगा पॉलिनोमियल का, इसका होगा 3। क्यों? क्योंकि जो पॉलिनोमियल है इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी तक गई है, 3 तक गई है। तो इस वजह से इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, वो 3 होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्स लें, यहाँ पे वाई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 9x + 1। तो इसका जो होगा, ये x है इसमें, तो ये जो वेरिएबल है इसका, इसमें कोई पावर नहीं दी है, यानी इसका मतलब 1 है यहाँ पे। तो इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो 1 होगा, ठीक। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके भी कई टाइप्स होते हैं, तो इसके टाइप्स देखते हैं। अब इसके बेसिकली होते हैं बहुत टाइप, लेकिन हम हमारे सिलेबस में अभी तक केवल 3 टाइप्स ही हैं। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 3 टाइप के पॉलिनोमियल हम पढ़ते आए हैं और इसी को पढ़ेंगे अभी। और इसके आगे का अदर क्लासेस में देखा जाएगा। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जैसे कि पहला जो लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसको इस तरीके से लिखा जाता है, जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है, जैसे कि 3x + 1, 5x + 2, 3y + 1, सो ऑन। ऐसे ही कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। फिर सॉरी ये कट गया, जो ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, तब आगे देखते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज से देखते हैं जो दूसरा वाला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें जो होता है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो गया 9x² + 2x + 1। ठीक, और भी कोई देख लेते हैं, 4x² + 2, सो ऑन। ऐसे ही जिस भी इक्वेशन या जिस भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक, तीसरा हमारा आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस सब की तरह इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 होता है, जैसे कि 5x³ + 2x + x + 5, 5x³ + 3, सो ऑन। कोई भी एग्जांपल हो वो जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 हो, उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब ये 2 टॉपिक ख़त्म हुए। इसके बाद से तीसरा टॉपिक हमारा आता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अब ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे कोई भी पॉलिनोमियल हो गया, जैसे 4x + 1 हो गया, इसी को हम = 0 कर दें तो ये हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक ये इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। ठीक, अब इक्वेशन बनाने का मतलब ये हुआ कि x का कोई वो वैल्यू आए जो कि x के जगह पे रखने पर पूरा जो पॉलिनोमियल होगा वो पूरा 0 के इक्वल हो जाए। जो भी इक्वेशन आए वो पूरा 0, x की वो वैल्यू आए जिससे पूरा 0 हो जाए। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखेंगे 4x = में इधर +1 है तो इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब फिर ये 4 जो है मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये x की ये वैल्यू आ रही है -1/4, जो कि अगर यहाँ x के जगह पे रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं, 4x + 1। ठीक, अब 4 × में -1/4, ये x की वैल्यू है, +1। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये -1 और +1 ये बना 0। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे लिए? -1/4। यही हमारी x की वैल्यू थी
जो कि इस इक्वेशन को 0 कर देती है। ठीक, ये तो था हमारा लीनियर का था हमारा एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक का जो होता है। क्वाड्रेटिक में मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब इसको देखिए किस तरीके से होगा। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस कांस्टेंट का इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। अब मल्टीप्लाई करने पे 14 आ जाए और प्लस माइनस करने पर, प्लस करो या माइनस करो, आ जाए 5। अब ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, तो 7 2 ज़ा 14 होता है। ठीक, तो यहाँ पे साइन है माइनस का, यानी कि जो बड़ी वैल्यू होगी वो उस पर साइन कौन सा होगा, माइनस का होगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्यों, क्योंकि जो छोटा वैल्यू है वो प्लस रहेगा, इसलिए क्योंकि जो बड़ी वैल्यू थी तो उसके साथ माइनस था, तभी यहाँ पे माइनस आया। तो यहाँ पे आ जाएगा 7x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसको कॉमन ले लेंगे x को, तो यहाँ बचा x प्लस 2, यहाँ माइनस हो गया, इन दोनों में कॉमन आया 7, ये हो गया x, फिर 7 2 ज़ा 14 हो गया। तो ये x प्लस 2 एक बार आ गया और दूसरी बार x माइनस 7 आ गया। अब देखिए आगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे, तो रखते हैं x प्लस 2, यानी व्हेन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, फिर व्हेन x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 7। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी x की ये वो दो वैल्यू आ गई जिसको रखने से हमारा इक्वेशन पूरा 0 हो जाएगा। अब एक वैल्यू रख के चेक करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ रखते हैं -2 रख लेते हैं, तो -2 का होल स्क्वायर माइनस 5, अब x की जगह पे -2 माइनस 14 इक्वल्स टू 0, -2 का स्क्वायर होगा 4 आएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 5 2 ज़ा 10 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। 10 प्लस 4 14 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आ गया पूरा 0। तो x की हमारी ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि इसको रखने से दोनों 0 आ जा रहा है। तो यही इसी को कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्यूबिक का इसमें कोई भी रोल नहीं है, और हमारे पूरे चैप्टर में क्यूबिक कहीं नहीं आएगा, पूरे सिलेबस में केवल उसका जो फॉर्मूला होता है वो बस आता है, तो वो भी कहीं यूज़ नहीं होता है ज़्यादातर, तो उसका नहीं पूछा जाता है, ना उसका दिया जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पे। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, तो ऐसा कोई भी ग्राफ हो जिसमें रेंडमली कुछ भी शेप बना दिया जाए, और वो चीज़ एक्स एक्सिस पर कितने बार कट करती है या टच करती है, वही उसका जो होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से हम एक्स की वैल्यू देखते हैं, यानी उस पॉलिनोमियल के कितने वैल्यू हो सकते हैं, उसके कितने ज़ीरोज़ आ सकते हैं। तो जैसा कि पहले वाला ग्राफ है, इसमें एक बार टच हुआ है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस को हम नहीं देखते हैं, हम केवल देखेंगे एक्स एक्सिस पर वो कितनी बार टच करता है या कट करता है। तो इसमें जो होगी एक्स की वैल्यू 1 आएगी। क्यों, क्योंकि इसने एक बार कट किया है। जैसे हमारा दूसरा ग्राफ ये है, तो इसमें इसने 2 जगह कट किया है पूरा, तो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। और ये क्या शो करता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, और ये लीनियर इक्वेशन का। इसी तरीके से जो थर्ड ग्राफ है हमारा, वो 3 जगह कट कर रहा है,
1 2 3 जगह, तो इसकी x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 वैल्यू हो गई। और इसका जो है, इससे ये भी पता चलता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन का है। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि वो टच करे या कट करे, कुछ भी करे तो उसकी वो जो कि एक्स एक्सिस पर, तो वो हमारे एक्स की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ तीनों में कट किया था, लेकिन यहाँ पे तो टच कर रहा है, तो फिर कितने लोग मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि ये इसकी एक इस इक्वेशन की वैल्यू होगी कि नहीं होगी। तो होगी, क्यों? क्योंकि इसने एक बार टच तो किया है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और ये एक लीनियर इक्वेशन बनेगा। ठीक। और एक बात कि एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि अगर लीनियर इक्वेशन में जैसे 3x+1 है, ठीक, ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक, तो इसमें x की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है, 1 है ना, तो इसकी जो x की वैल्यू आएगी वो भी 1 वैल्यू ही आएगी। ठीक, ऐसा नहीं कहते हैं कि मतलब इसकी जो वैल्यू है, लेकिन ये जो है x की वैल्यू एक ही वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी। ठीक, अब यहाँ पे 3x² होता और +2 होता इक्वल्स टू में 0 होता, तो यहाँ x की वैल्यू जो आती वो 2 वैल्यू आती। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसी तरीके से x का जितना हाईएस्ट पावर रहेगा उस इक्वेशन में, उस x की उतनी ही वैल्यू आएगी। ठीक, ये एक छोटी सी बात थी, तो इसे ध्यान रखिएगा। और कोफिशिएंट, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है देखते हैं। तो जैसे कि कोई एक इक्वेशन हो गया, जैसे 9x² + 5x + 4 = 0 हो गया। ठीक, अब अगर इसमें पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x², इससे अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये क्या होगा कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट होगा 9। जिसका भी पूछा जाएगा उसके साथ जो कांस्टेंट होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो 5, और 4 तो एक अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दें कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 9 और x इज़ 5। ठीक, इस तरीके से अगर यहाँ पे 9x+1 दे रखा है = 0, तो अगर पूछ ले x का कोफिशिएंट कौन सा है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 9 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x हो गया 9। और अगर कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया, जैसे x³ प्लस 4x³ 3x² + 2x + 1 = 0। अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें पहले का पूछेगा, दूसरे का पूछेगा, किसी का भी पूछ लेगा, और सबका नहीं पूछता, केवल एक का पूछेगा। तो इसमें जैसे x का कोफिशिएंट पूछ लिया तो 2 आ गया x का कोफिशिएंट। ठीक, यही होता है कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट। अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है रिलेशन का आता है। जैसे कि आगे देखते हैं, हमारा लास्ट में आता है जो रिलेशन। तो इस रिलेशन को हम कहते हैं रिलेशन। देखिए, एक तो रिलेशन आता है रिलेशनशिप बिटवीन zeros zeros and coefficient of a polynomial। ठीक, अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एक अगर हम इक्वेशन लें, इक्वेशन अगर हम देखें कि x² + x और +4। ठीक, तो इस इक्वेशन के जो मतलब ज़ीरोज़ आएंगे, जैसे इसको = 0 कर दिए हम, तो ये 0 ना कीजिए इसको। अभी इसका सॉल्व करने का तरीका, x लाने का तरीका जो है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म होता है, तो उस तरीके से किया जाता है। अब देखिए, यहाँ जो है 4 और यहाँ 1, कुछ नहीं तो यानी 1 है।
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आया, मल्टीप्लाई करने पे 4 आ गया। ठीक, अब हमको क्या करना है कि हम प्लस करें या माइनस करें, हमारा आंसर आना चाहिए 1। यहाँ पे 1 है ना, तो अब ऐसा कौन सा वैल्यू हुआ, ये तो सॉल्व नहीं होगा। एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी एक्स नहीं रहेगा यहाँ पे, इक्वेशन ही गलत है, ये रहेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो वो भी सॉल्व होता, लेकिन वो कैसे होता, क्वाड्रेट, वो फॉर्मूले से होता है। ठीक, तो ये देखते हैं, ये इसको मिडिल स्प्लिट करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 4 आ गया। अब प्लस करें या माइनस करें, आना चाहिए -4। ठीक, साइन का भी ध्यान रखना है इसमें। तो अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर -2x माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन रहेगा माइनस का ही, और फिर 2x 4x, यहाँ पे प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब x कॉमन ले लेंगे, x आ गया माइनस, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे -2 कॉमन ले लिए, बचा है x, और यहाँ पे -2 आ गया इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि देखिए -2 मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये +4 आ जाएगा। ठीक, तो x -2 और x -2 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब एक बार इसको 0 रखेंगे, बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x की वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी। ठीक, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब इसमें रिलेशन जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अब ये कहेंगे अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, तो ये होता है हमारा, जैसे कि किसी भी इक्वेशन का 2 रूट्स आए तो एक को हम अल्फ़ा मान लेंगे और दूसरे को बीटा मान लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो -b/a के बराबर आएगा। अब इसमें देखिए ए और बी सी हम देख लेते हैं। हमारा ए क्या है, 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं इसके कोफिशिएंट। तो अब यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, साइन भी रहेगा तो -4, और सी क्या है, 4 है। ठीक, ये हमारा हो गया 3 चीज़, ए बी सी हमको पता चल गया। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और प्लस बीटा कीजिए तो 2 + 2, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस, अब बी की वैल्यू क्या है, -4 अपॉन में ए की वैल्यू 1। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 4 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 4 इक्वल्स टू 4 आ गया। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा -b/a के बराबर होता है। अब ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा देखें, तो अल्फ़ा हमारा 2 है, बीटा हमारा 2 है, तो सी कितना है, सी 4 है, ए कितना 1, तो 4 इक्वल्स टू 4, ये भी आ गया। तो इसको काट के 1 इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको रिप्रेजेंट इसी तरीके से करते हैं, स्टेटमेंट के तरह से लिखेंगे तो हम लिखते हैं द सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू -b/a, और द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू c/a। ठीक, अब क्वेश्चन हमारे पास ऐसे बनता है कि ये दोनों हमको गिवन रहेगा। ठीक, ये दोनों हमको गिवन रहता है, ये दोनों जब गिवन रहेगा हमसे कहेगा कि क्या बनाना है, हमको इक्वेशन तैयार करना है, इक्वेशन बनाना है। तो अब कैसे बनाएंगे, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमको दिया रहेगा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया रहेगा। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या आया था, 4 आया था। यहाँ पे एक जनरल फार्मूला इसका होता है कि एक्स का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा जो है जनरल फार्मूला है। जैसे मान के चलिए यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था, 4 आया था, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ इसकी जगह क्या रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 4 लिख देंगे, और यहाँ एक्स प्लस
अब अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था, 4 आया था, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या तैयार हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया ना। तो लास्ट चीज़ हमारे यही था कि हमको अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन दे देता है, हमको उसके साथ इक्वेशन बनाना रहता है। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पूरा पार्ट समाप्त होता है। तो अब इसके बाद से डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पर आएंगे। आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है। तो इसी के साथ थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई गलती हुई हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस।